दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन होगा, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार सन 2015 में किसे प्राप्त हुआ था? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार सन 2015 में किसे दिया गया था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र को, यानी ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरतपुर पक्षी अभियान को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित कर दिया गया? भरतपुर पक्षी अभियान को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया? ऑप्शन बी 1982 राइट आंसर हो जाएगा, 1982 में घोषित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या टोटल कितनी है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी कि 6 वेदांगों की संख्या है टोटल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार कब डालता है? मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार कब डालता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वह लेटा होता है, यानी कि मनुष्य लेटा होता है तब पृथ्वी पर न्यूनतम भार डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 18, यानी कि 18 टोटल पुराणों की संख्या है। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद हो जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आर्यों लोगों का अस्तित्व कब से कब तक था? भारत में आर्यों लोगों का अस्तित्व कब से कब तक था? ऑप्शन ए 1500 से लेकर के 1600 ईसा पूर्व तक, यानी कि 1500 से लेकर 1600 ईसा पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का औसत जीवन काल कितना होता है? गाय का औसत जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन डी 20 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गाय का औसत जीवन काल 20 वर्ष का होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल कब आए थे? भारत में मुगल कब आए थे? ऑप्शन बी 1526 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत में मुगल आए थे 1526 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज लोग कब आए थे? भारत में अंग्रेज लोग कब आए थे? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1608 में, यानी कि भारत में अंग्रेज लोग 1608 में आए थे। अगला सवाल है, भारत सरकार ने गैंडा परियोजना किस वर्ष आरंभ किया था? भारत सरकार ने गैंडा परियोजना किस वर्ष आरंभ किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1987 में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है? ऑप्शन ए विटामिन के कारण जमता है, यानी विटामिन के आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिंगा ग्रान 1 किस लिए प्रसिद्ध है? कोरिंगा ग्रान 1 है वह किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सफ़ेद गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गाय के कितने नस्लें पाई जाती है? भारत में गाय के कितने नस्लें पाई जाती हैं? ऑप्शन का डी 28 नस्लें पाई जाती है, यानी कि 28 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब घोषित किया गया था? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब घोषित किया गया था? ऑप्शन बी 1885 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1885 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन बी रामायण जो कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत हैं? भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत हैं? ऑप्शन ए आर्यों के काल से राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ होने का संकेत आर्यों के काल से ही पता चल रहा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है? कौन सी सामाजिक प्रथा है जो कि केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है?
ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा दहेज प्रथा, यानी ऑप्शन डी दहेज प्रथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किस चीज का निर्यात किया जाता है? सिंधु सभ्यता में किस चीज का निर्यात किया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र का, यानी कि सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता है, किया जाता था, बल्कि है नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था क्वेश्चन में, देख लीजिएगा, था बल्कि क्वेश्चन में था, मैंने है बोला है, तो देख लीजिएगा उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? लाल रक्त कण, कम नहीं बल्कि कण होगा, लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में, यानी ऑप्शन ए अस्थि मज्जा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को ने भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब मान्यता प्रदान की? यूनेस्को ने भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब मान्यता प्रदान की? ऑप्शन डी 1985 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1985 में मान्यता प्रदान किया था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? ऑप्शन सी काजीरंगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया शहर संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई? एशिया शहर संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर 2018 को, यानी कि ऑप्शन ए 18 दिसंबर 2018 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिंगा ग्रांड वन कहाँ स्थित है? कोरिंगा ग्रांड वन कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, यानी कि कोरिंगा ग्रांड वन है वह स्थित है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन डी सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का पहला आरक्षित वन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय के किस राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? भारत के किस राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलवा देव राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किसने करवाया था? कलवा देव राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए महाराजा सूरजमल ने 250 ईसा पूर्व में करवाया था, यानी ऑप्शन ए महाराजा सूरजमल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार देने की आरंभ कब से हुआ था? पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार देने का आरंभ कब से किया गया था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1987 से, यानी 1987 से इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनमें से पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा को, यानी ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा प्रदूषण मामला की याचिका कब दायर की गई थी? गंगा प्रदूषण मामला की याचिका कब दायर की गई थी? ऑप्शन बी 1988 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाथी परियोजना कब से शुरू किया गया था? भारत में हाथी परियोजना कब से आरंभ किया गया? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1992 से, यानी कि 1992 से शुरू किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? आपके 4 ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिए। एक क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1970 में, यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा 1970 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं,
भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश में, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए मध्य प्रदेश जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? भारतीय रेलवे है वह कितने जोन में विभाजित है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 18 में, यानी कि 18 जोन में विभाजित है भारतीय रेलवे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए गोपालपुर में, ऑप्शन बी काकीनाडा में, ऑप्शन सी दहेज में, या फिर ऑप्शन डी सिक्का में। और ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा दहेज में, यानी कि भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह है वह स्थापित किया गया है दहेज में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह है वह कौन से राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन देख लेते हैं, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, या फिर केरल में। ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, यानी कि पारादीप बंदरगाह है वह राज्य उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है? कौन से राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, तमिलनाडु में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ओडिशा में, यानी कि 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह वाला राज्य है ओडिशा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा स्थान है, यानी कि ऑप्शन का सी तीसरा स्थान राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल फोन का उत्पादन कौन सा देश करता है? दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल फोन का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑप्शन का भी राइट आंसर हो जाएगा चीन देश, यानी ऑप्शन बी चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल फोन का उत्पादन करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपभोक्ता किस देश में है? सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उपभोक्ता है वह कौन से देश में है? आपके ऑप्शन देखते हैं, अमेरिका में, चीन में, भारत में, सिंगापुर में। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा चीन में, यानी कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपभोक्ता है वह देश चीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है, पृथ्वी और आकाश के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आकाश का रंग कैसा होगा? सोचिए कि यदि हम पृथ्वी और आकाश के बीच से वायुमंडल को हटा देते हैं तो जो आकाश का रंग होगा वह कौन सा रंग होगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा काला रंग होगा, यानी कि हटा देने से, पृथ्वी और आकाश के बीच से वायुमंडल को हटाने से जो रंग होगा वह काला रंग हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो के चांद का नाम है वह कौन सा नाम है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा चेरोन, यानी कि प्लूटो के चांद का नाम है वह नाम हो जाएगा चेरोन। ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल है वह कौन से देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है जामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में, नामीबिया में और बोत्सवाना में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बोत्सवाना में, यानी कि कालाहारी मरुस्थल है वह स्थित है बोत्सवाना में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सी नदी अधिकतम देश से होकर गुजरती है? कौन सी नदी है जो कि अधिकतम देशों से होकर के गुजरती है? आपके ऑप्शन है अमेजन, डेन्यूब, वोल्गा, राइन। और ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा डेन्यूब, यानी कि डेन्यूब नदी है जो कि अधिकतम देशों से होकर के गुजरती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस देश से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? कौन से देश से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? तो आंसर ऑप्शन का हो जाएगा ए म्यांमार, यानी कि नीचे के 3 ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, भारत, इन देशों से होकर के जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह गुजरती है। और ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जो कि म्यांमार से नहीं गुजरती है। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुनते हैं। जैसे कि यहाँ पर नहीं गुजरती है पूछा गया है और बहुत से लोग समझ लेते हैं कि गुजरती है, तो यहाँ पर आप लोग से मिस्टेक हो जाता है क्वेश्चन को रीड करने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना हुआ है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध कौन से नदी पर है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा नील नदी पर, यानी कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है वह नील नदी पर बना हुआ है।